हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देख लीजिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर फिजिक्स का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोड है 117। देख लीजिए, फुल मार्क्स यहाँ पर 70 है। देख लीजिए, यहाँ पर फुल मार्क्स कितना है, 70 है। और देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट आपको कुछ समय दिया जाता है। 70 ऑब्जेक्टिव, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 96। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैं जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ उसी में से आपको जितना बनाने के लिए कहा गया है उतना बन जाता है, ठीक ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, ठीक ना। हिंदी में भी और बायोलॉजी में भी जितना मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों से पूरा का पूरा बन जाता है, ठीक ना। तो देखिए, अगर आप लोग पर डे ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो अगर आप पर डे टेलीग्राम पर टेस्ट देते हैं, ठीक ना, टेलीग्राम पर डे अगर आप टेस्ट देते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कहिएगा कि यार ये तो मैं टेस्ट में दिया हूँ, इसका आंसर ये होगा, फिक्स है। और सब्जेक्टिव अगर आप लोग याद किए हैं जो मैं पढ़ाया हूँ तो आप लोगों से पूरा का पूरा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ गया क्या, देख लीजिए। ये परसों या तरसों का जो मैं टेलीग्राम पर क्विज कराता हूँ और उसका वीडियो जो बना के देता हूँ, देख लीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मतलब, ये जो परसों जो हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। देख लीजिए, एब्सोल्यूट का मान क्या होता है। एब्सोल्यूट का मान क्या होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। अभी तक मात्र कितना चैप्टर खत्म हुआ, 6 चैप्टर ही फिजिक्स में खत्म हुआ था, उसी में से देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है सब। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बताया हूँ, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ये चारों में से कोई एक सही है, तो मैं ये भी बताया हूँ। देखिए, सब बन जाएगा। देख लीजिए, ये भी किससे है, गॉस के प्रमेय से, 5 बराबर बताया हूँ ना। विद्युतीय फ्लक्स याद आ गया होगा, विद्युतीय फ्लक्स हम बताए थे। देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में भी बताया हूँ। देख लीजिए, संधारित्र संग्राहक पट्टिका, ये भी बताया हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव। देख लीजिए, सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो लॉरेंज बल मैं बताया हूँ, ठीक ना। आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इस टाइप का एक टॉपिक ही मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखें। और जो देखे हैं वो तो कहेगा कि अरे ये तो मुझे आता है, ठीक ना। दूसरा नंबर है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ये भी मैं बताया हूँ, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। 3 नंबर देख लीजिए, एसआई मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को, संधारित्र की धारिता में ही मैं पढ़ाया हूँ। देख लीजिए, एक लाइन से 3 क्वेश्चन बन गया है जो कि मैं पढ़ाया हूँ। अब देख लीजिए, प्रतिरोधकता, चालकत्व, आप लोग क्या कहते हो भूल गए, चालकत्व याद आया होगा आप लोगों को, जिसको हम बताए थे कि इसको हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ। 4 बन गया। 5वां नंबर, एसआई मात्रा के साथ साथ विद्युत वाहक बल, ये भी मैं बताया हूँ। 6 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं बताया हूँ। ओके, 6 बन गया। अब देखिए, 7 नंबर नहीं बताया हूँ, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा या मैं ही बना दूँ के आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा कि ये सब क्या क्या कैसे बनता है, ठीक है ना। 8 नंबर, चौक कुंडली को समझाएं। 9 नंबर, चुंबक के क्षेत्र में 2 मानक स्थितियाँ को लिखें, ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाएं। 11 नंबर, अपवर्तनांक से आप क्या सुनते हैं, ये आप लोगों से बन जाएगा। कितना हो गया, देखिए, संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझाएं, लेंसों की क्षमता को आप लोग समझा दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के कारण, ये आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, 10th का है ये। 14 नंबर, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, ये भी 10th का है, आप लोग समझा दीजिएगा, परिभाषा लिख दीजिएगा, हो गया। 15 नंबर, तरंगाग्र को समझाएं, ये नहीं बताए हैं।
16 नंबर, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाएं, ये भी नहीं बताए हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपसे बन जाए तो। ये एनडी गेट को समझाएं, ये भी नहीं बताए हैं, सिर्फ बताएं ऑब्जेक्टिव में एनडी गेट, एनएडी गेट, नॉर गेट, एनडी गेट किसको कहते हैं। चलिए 18 नंबर, चुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण। चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये हम बताए हैं। कितना अच्छे 7 क्वेश्चन हो गया शायद। नमन कोण की परिभाषा ये बताएं, लेकिन आप लोगों को अभी याद नहीं होगा, ये सजेस्ट क्वेश्चन में हम दिए थे। अर्धचालक को समझाएं, ये भी बताया हूँ। कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपसे बन जाता है। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, किरचॉफ के नियमों को लिखें, जो कि मैं बताया हूँ। किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसके नियम का उपयोग कर व्हाइटस्टोन ब्रिज से संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें, ठीक है ना, ये मैं बताया हूँ। दूसरा 3 क्वेश्चन आपसे बन जाता है, फिक्स है। 3 क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है और तीनों आपसे बन जाएगा। 22 नंबर, विद्युत या द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी बताया हूँ। तो कितना हो गया, 2 बन गया आपसे। 5 नंबर वाला, अवतल लेंस के लिए सूत्र, ये प्रूव करने के लिए नहीं बताया हूँ, छोड़ो। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तनों के नियम, ये 10th में है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि तरंग सिद्धांत के आधार पर है, ये भी नहीं बताया हूँ। ये दोनों में से कोई एक देख लो, OR गेट, NOR गेट को समझाइए, ये नहीं बताया हूँ। और ये बताया हूँ 26 नंबर, निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त करें, ये मैं बताया हूँ। आपसे बन, कुल मिला के 3 क्वेश्चन बनाने के लिए कहता था, 3 क्वेश्चन बन गया है, देख लीजिए, देख लीजिए 3 क्वेश्चन का दीर्घ उत्तरीय है, ये लॉन्ग, ठीक है ना। तो आज मतलब बस ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।